हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस अगर आप ग्रामर का कोर्स बाई करना चाहते हैं। ये 0 टू एडवांस अप्रोच का कोर्स है। कॉन्सेप्ट वाइज आप सब चीज़ें समझ जाएंगे और ये डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक ट्रांसलेशन का बैच भी चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहाँ पे अभी तक 35 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं और उन क्लासेस को भी आप डिजिटल बोर्ड पर ही देखेंगे। ठीक है। और एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। यहाँ पे एडिटोरियल वाले बैचेस मिलते हैं। ये वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, 2 बैचेस, मतलब एक बैच स्टार्ट, 2 एडिटोरियल्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स है, ये आप बाई कर सकते हैं। ये डिजिटल बोर्ड पर नहीं है। ठीक है। इन सभी कोर्सेज में PDF आपको मिलेगा। आज की क्लास क्विज नंबर 5, क्विज नंबर 4 तक आप देख चुके होंगे। एक अलग से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप देखिए जाकर, टेस्ट योरसेल्फ के नाम से। वहाँ पे कुछ और भी, ये क्विज 5 भी हैं, उससे पहले मैंने कभी करवाए थे क्वेश्चंस, वो भी वहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस भरपूर आपकी हो जाएगी इस सेशन में। आप लोग कहते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड पर क्लास लिया करो। माफ़ी चाहता हूं कि कुछ दिन और क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर नहीं होंगी। एटलीस्ट द हिंदू एडिटोरियल वाला कोर्स है, फिलहाल अभी भी आपको इस बोर्ड पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो सैटरडे है और मैं घर आया हुआ था, इसलिए मैं स्टूडियो में हूं और मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। और पहले ही मैं सोच रहा हूं कि इस वीक में जो भी आपको क्लासेस ये वाली मिलें, क्विज वाली 5, 6, 7 जो भी आगे मिलें, तो इस वीक में जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो डिजिटल बोर्ड पर मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लासेस। बाकी न्यूज़पेपर जब आएगा तो हर दिन का न्यूज़पेपर अपलोड करना होता है, हर दिन की रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो जहाँ पे फिलहाल मैं रहता हूँ वहाँ पे ना तो नेट कनेक्टिविटी है, बिल्कुल पुअर नेट कनेक्टिविटी है, ना ही मेरे पास बोर्ड है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी भी तरीके से पढ़ लेगा, पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ। एक्सप्लेनेशन वैसा ही है और ज़्यादा कंसंट्रेशन भी रहता है। अगर आप नहीं माने खैर, लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है उसके अंदर। फिर भी कोई बात नहीं, ये क्लास डिजिटल बोर्ड पर, आइए एंजॉय करते हैं इस क्लास को और सीखते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्विज में आपको 15 सेंटेंसेस मिलेंगे। इन सेंटेंसेस को पहले सोल्व करने के लिए इसका PDF आप प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से इसको खुद से सोल्व करें, फिर इस सेशन पर आएँ, अपने आंसर्स को मैच करें और बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंसेस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19 वेव। इसका ट्रांसलेशन ये है कि गवर्नमेंट्स को अनलॉक करना चाहिए, लॉकडाउन को हटा देना चाहिए। यूजिंग गुड एविडेंसेस, अच्छे प्रमाण या अच्छे सबूतों को, एविडेंस को यूज करते हुए। किन के सबूत चाहिए कि कैसे आप एक और कोविड-19 के लहर से बच सकते हैं। ये जो अवॉइड शब्द है इसका मतलब होता है अवॉइड। एवर्ट का मतलब होता है अवॉइड। तो यहाँ पे एविडेंसेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एविडेंस, क्योंकि एविडेंस जो शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, प्लूरल नहीं बनेगा इसका। तो आंसर आपका होगा 2 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब पुनर्व्यवस्थीकरण कह सकते हो। कोई भी अगर बात करें राजनीतिक पुनर्व्यवस्था की तो इज अनसीजनल, वो बात अभी अनसीजनल है, मतलब आज के दौर में वो प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। कंसिडरिंग, ये देखते हुए, द फैक्ट कि फैक्ट क्या है, दैट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की अगले जो आम चुनाव है, इज ड्यू, वो चुनाव बाकी हैं, मतलब होने हैं, ओनली इन 2024, 2024 में होने हैं। एंड द बीजेपी इज एंट्रेंस्ड इन द गवर्नमेंट, और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एंट्रेंस्ड है, मतलब सुस्थापित है, वेल स्टैब्लिश्ड है। एंट्रेंस्ड का मतलब होता है वेल स्टैब्लिश्ड। तो बीजेपी जो है वेल स्टैब्लिश्ड है सत्ता में। ठीक है। तो यहां पे कोई गलती नहीं है, टॉक सब्जेक्ट है इसका, इसकी वर्ब यहां पे इज दे रखी है आपको। तो किसी भी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की जो चर्चा है, बातचीत है, वो अनसीजनल है। ठीक है। ये देखते हुए, कंसीडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस फैक्ट को देखते हुए कि अगले आम चुनाव तो कब हैं, 2024 में होंगे, और बीजेपी जो है सत्ता में सुस्थापित अभी गवर्नमेंट में बनी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है एन एमलगैम ऑफ डिस्पैरेट एलिमेंट्स। एमलगैम का मतलब होता है मिक्सचर या ब्लेंड, या फिर आप इसे कह सकते हो मर्जर, विलय। तो विलय किसका, डिस्पैरेट एलिमेंट। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिससिमिलर, मतलब असमान, अलग अलग। तो कह रहा है कि एमलगैम ऑफ डिस्पैरेट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का एमलगैम है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो मिश्रण है, विल नॉट बी अ वाइबल नेशनल ऑल्टरनेटिव, वो एक व्यवहारिक, वाइबल का मतलब प्रैक्टिकल या फिर वर्केबल, काफ़ी सारे वर्ड भी देखो आप सीख जाते हैं क्विज से।
वर्केबल मतलब जो काम करने योग्य हो, जो चलने योग्य हो। नेशनल ऑल्टरनेटिव एक राष्ट्रीय विकल्प, किसका? बीजेपी का। ऑल्टरनेटिव के बाद में टू लगता है, ऑफ नहीं लगता, तो ऑल्टरनेटिव के बाद लगेगा टू। आपका आंसर होगा 3 नंबर। ऑल्टरनेटिव ऑफ नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव टू होगा। एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट, ये होता है एक छोड़कर दूसरा। एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब होता है विकल्प। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। नंबर 4 पे आ जाओ। ब्लॉकिंग ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स, तो ईरान से संबंधित वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना जो है, डू लिटिल, इससे कुछ भी नहीं होता है। फॉर एफर्ट्स, एफर्ट्स के लिए, एफर्ट्स कौन से? टू रिवाइव एंड डील, न्यूक्लियर डील के लिए एंड डील है कि न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए। एंड रिवर्स सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, एम्बार्गो। जो मैं लिखवा रहा हूं सिनोनिम्स वो लिखे हैं आप, बैन, है ना, तो ये सिनोनिम्स है सैंक्शन के, प्रतिबंध को बोलते हैं। तो ईरान से संबंधित वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देने से कुछ नहीं होगा। आप जो प्रयास करना चाहते हो कि न्यूक्लियर डील वापस से रिवाइव करो, रिस्टोर करो और सैंक्शंस को वापस से हट जाएं, वो कुछ होने वाला है नहीं। तो ब्लॉकिंग यहाँ पे जेरेंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब आईएनजी फॉर्म में होता है तो वो जेरेंड होता है। और जेरेंड अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है हमेशा, तो डू के स्थान पे यहाँ पे डज होना चाहिए। आपका आंसर 2 नंबर होगा। डू के स्थान पे क्या होगा? डज, क्योंकि ब्लॉकिंग यहाँ जेरेंड है और जेरेंड का वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो डज होना चाहिए। 2 नंबर आंसर है। नेक्स्ट है द यूएस डिसीजन टू ब्लॉक डजन्स ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स, यूएस का निर्णय। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपोस्ट्रोफी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर कभी एस और ईएस दे रखा हो तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएं, केवल अपोस्ट्रोफी ही छोड़ दें। लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है, प्रॉपर नाउन अगर है किसी व्यक्ति या देश का नाम, एस और ईएस से एंडिंग है तो वहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी एस पुट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यूएस का निर्णय क्या? डजन्स ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट, ईरान से संबंधित दर्जनों, दर्जनों इसलिए दे रखा डजन्स क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो फिर हम डजन्स नहीं कर सकते, डजन करना पड़ता। ईरान से संबंधित वेबसाइट, डजन्स वेबसाइट जो हैं उनको ब्लॉक करने का निर्णय, वो भी ऐसे समय पर जब, अब ये टाइम की बात जब कर रहे हो तो वेयर कैसे आएगा? वेयर तो प्लेस बताता है, इसलिए यहाँ पे आएगा वैन। जब आप टाइम की बात करते हो तो वैन आता है, वेयर नहीं आता, वेयर प्लेस के लिए आता है। नेक्स्ट, द यूएस हैज अक्यूज द साइट्स, यूएस ने साइट्स पर आरोप लगाया है, और साइट्स में कौन इंक्लूड है? इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। ईरान स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी, ईरान स्टेट ओन्ड का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा स्वामित्व वाली, गवर्नमेंट की साइट्स बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट के स्वामित्व वाला प्रेस टीवी भी इसमें शामिल है। तो यूएस ने आरोप लगाया है साइट्स पर, किस चीज का? ऑफ स्प्रेडिंग ए डिसइंफॉर्मेशन। यहां पे एक बात समझने की है कि इंफॉर्मेशन जो शब्द होता है, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब अगर अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ध्यान रखें, ना तो इनसे पहले ए और एन आ सकता है, ना ही इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। ठीक है, तो अब चूंकि ए और एन नहीं आ सकता, प्लूरल नहीं बना सकते इसको, एस और ईएस भी नहीं जुड़ेगा, प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, तो यहाँ पे देखो डिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का ऑपोजिट कर दिया डिस प्रीफिक्स लगाकर, तो इन्फॉर्मेशन से पहले ए गलत है, ये है ना, डिस इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, तो तीसरा रोंग हो जाएगा, ए नहीं आना चाहिए। नंबर 7, द थ्रेट ऑफ ए थर्ड वेव, तीसरी लहर। अब ये अ थर्ड सही है क्योंकि ये थर्ड वेव कोई निश्चित नहीं है कौन सी थर्ड वेव है, ये तो कोई भी थर्ड वेव आएगी, एक स्पेकुलेशन, एक अनुमान है। तो कोई खतरा किसका? थर्ड वेव का और न्यू वेरिएंट्स का। तो देखो यहाँ पे थ्रेट सब्जेक्ट है, किसका खतरा है? अ थर्ड वेव एंड न्यू वेरिएंट्स। तो ये जो थ्रेट है वो मेक्स स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी, तो ये बनाता है क्या कि बहुत ही स्पीड से और कंप्लीट इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीकाकरण, इसको प्राथमिकता बनाता है कि बहुत तेज गति से और कंप्लीट तरीके से इनोकुलेशन हो, ये एक प्रायोरिटी है। तो खतरा किसका? थर्ड वेव का। और किसका? और न्यू वेरिएंट्स। अब देखो यहां पे खतरा है अ थर्ड वेव का, एंड न्यू वेरिएंट्स और नए वेरिएंट्स, ये थ्रेट ही सब्जेक्ट बन रहा है इसका। थ्रेट किसका? खतरे का, मतलब वेव का, थर्ड वेव का और नए वेरिएंट्स का। तो थ्रेट को देखकर मेक सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर कर दीजिए। नेक्स्ट है वाइल इंडिया हैज एज पार्ट ऑफ इट्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है, इसका मतलब ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो यद्यपि भारत ने एज पार्ट ऑफ इट्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पोलियो टीकाकरण अभियान जो है, ठीक है, उसके हिस्से के रूप में, मतलब पोलियो टीकाकरण भारत ने करवाया था, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत ने एडमिनिस्टर किया। एडमिनिस्टर वैक्सीन करना मतलब वैक्सीन देना, वैक्सीन लगाना। वैक्सीन लगाई किसको? मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ डे, एक दिन में
लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीन लगाई, फिर भी अब यहाँ पे एक नया वाक्य स्टार्ट है, तो ये एडवर्सेटिव है। दूसरा जो क्लोज है पहले का विरोध करेगा। अ वन डे रिकॉर्ड इज नॉट एविडेंस, एक दिन का जो रिकॉर्ड है वो सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। द ट्रेंड इज सस्टेनेबल, कि जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है, ये सस्टेनेबल मतलब चलने योग्य हैं, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो यद्यपि भारत ने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के तहत एडमिनिस्टर किए थे टीके मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को एक ही दिन में, लेकिन एक दिन का रिकॉर्ड जो है वो प्रमाण नहीं बन सकता कि जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल है, कोई गलती नहीं है। कई बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ आप मेक्स के स्थान पे मेक कर दें, जो 7 सेंटेंस है, कर सकते हो अगर आप इनको अलग अलग मानते हो कि थर्ड वेव का थ्रेट और न्यू वेरिएंट्स, ठीक है, ये कर सकते हो कि खतरा किसका, तीसरे वेव का, और क्या, न्यू वेरिएंट्स, फिर आप मेक करो क्योंकि इनको दो अलग अलग करता मानो तो। लेकिन वैसे थ्रेट जो है वो इसका दोनों का एक बन सकता है सब्जेक्ट, कि तीसरी लहर और नए वेरिएंट्स का जो खतरा है, इसलिए मैंने इसको मेक्स रखा, नो एरर किया। नेक्स्ट पे आ जाए, सिनोनिम। एवर्ट, एवर्ट का मतलब क्या था, टालना, अवॉइड करना, तो बी। मीट, पूरा करना, मिलना। डैश, टकराना, क्लैश होता है सिनोनिम इसका। और एलेविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लेसन करना। रिड्यूस, लेसन और डिक्रीज, कम करना। फिर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी पर कोई ठीकरा फोड़ना कह सकते हो, श्रेय देना कह सकते हो, किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना कह सकते हो। तो इसके लिए देखो आ जाएगा असाइन। इम्पीड है, ये होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, रुकावट डालना, ठीक है, या हिंडर, रुकावट डालना, ये सिनोनिम है इसके। मजल का मतलब होता है, आप कह सकते हो सप्रेस, दमन करना, दबाना। प्रेस करना, प्रेस, सप्रेस, दमन करना। अबेंडन, छोड़ना या त्यागना होता है, तो रिनाउंस कर सकते हो, गिव अप कर सकते हो, छोड़ना या त्यागना। नेक्स्ट, एंटोनिम्स। ऑनरस, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें, ऑनरस का ऑपोजिट बताना है। ऑनरस का मतलब होता है टैक्सिंग, मुश्किल, ठीक है। और एब्स्ट्रस जो होता है ना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एब्स्ट्रस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझना मुश्किल हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाए, कोई जो होता है ये शाई को बोलते हैं, शर्मीले को बोलते हैं। ईजी आ जाएगा क्योंकि ये कठिन है, तो ये ईजी इसका एंटोनिम है। एंटेल, ये होता है शामिल करना, तो एनकम्पास सिनोनिम है इसका। इनकॉर्पोरेट सिनोनिम है इसका, शामिल करना होता है। एक्सक्लूड इसका ऑपोजिट है, बाहर निकालना। चाइड का मतलब होता है डांटना, तो स्कोल्ड, रिबूक, ये डांटने संबंधी वर्ड्स चाइल्ड के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्टली बताना है, तो देखो डिस्पेरिट की स्पेलिंग गलत है, ई के स्थान पे ए आएगा, डिस्पेरिट। ये हमने एक डिस्कस भी किया था ना अभी कॉमन एरर में। डिस्पेरिट का मतलब अलग अलग डिससिमिलर होता है, ठीक है। डिसर्निबल का मतलब नोटिसेबल, नोटिसेबल, ऑब्वियस भी कह सकते हो, जो स्पष्ट है, नोटिस हो रहा है वो। परपेचुअल का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस कह सकते हो, एवरलास्टिंग कह सकते हो, अनएंडिंग कह सकते हो। फोर्ज का मतलब होता है क्रिएट या फॉर्म, बनाना, क्रिएट या फॉर्म, बनाना। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा डिस्पैरेट, DISPARATE, डिस्पैरेट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो ये अंडरलाइंड पार्ट है इसको आपको चेंज करना है अगर ये गलत है तो। हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी भी घटना के घटित होने का कारण बनना, कॉज टू हैपन। तो हिज पावरफुल डिजायर, उसकी जो डिजायर है किसके लिए, पावर के लिए डिजायर, ये तो हो गया उसकी शक्तिशाली डिजायर। जबकि यहां पे क्या कहना चाहता है कि उसके पतन का कारण कौन बना, सत्ता उसे चाहिए थी, सत्ता की उसको लालच था वो, तो सत्ता के लिए पावर। तो यहां पे हिज डिजायर फॉर पावर, डिजायर के साथ में फॉर भी लग रहा है, इसलिए बी। ये होगा जानलेवा डिजायर, ये होगा इंटेंस डिजायर। जब अगर ये सही करते पावरफुल तो ये भी सही, ये भी सही, और इससे अर्थ निकलेगा नहीं इसका। फिर आ जाइए नेक्स्ट पर, विल यू काइंडली ओपन द नॉट। नॉट का मतलब गांठ होता है, गांठ को कैसे खोलते हैं, खोलने के लिए अनटाई, पहले तो बांधते हैं तो टाई, अनटाई कर देते हैं। ब्रेक का तोड़ना, लूज का ढीला छोड़ना, ये आ जाएगा ए। तो ये था हमारा सेशन क्विज नंबर 5।
मुलाकात होगी क्विज नंबर 6 में। मैं रिपीट कर दूं चीज़ों को कि अभी बोर्ड पर क्लासेस नहीं हो पाएंगी, माफ़ी चाहता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस आप इसी तरह से देखते रहें। आप पढ़ने से मतलब रखें तो सब कंटेंट आपको मिल रहा है, आप तो बस उस कंटेंट को रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। बाकी बोर्ड पर क्लासेस अल्टीमेटली होनी ही है, लेकिन 15 या 20 जुलाई के बाद में क्लासेस मैं ले पाऊंगा बोर्ड पर। अभी मैं यहाँ नहीं रहता। सैटरडे संडे को जब मैं आता हूँ यहाँ घर पे तो ज़रूर क्लासेस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके जाऊँगा और कुछ क्लासेस आपको ऐसे मिलती रहेंगी ताकि आपकी कनेक्टिविटी भी बनी रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।